तो दोस्तों आज है संडे और आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको कई सारे सवाल के जवाब मिलेंगे, कई सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और अभी हमारा अपना देखा जाए कि एनोस पे बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि इस हफ्ते का सबसे बड़ा अपडेट है कि एनोस वाले ने आपके प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर डेट शीट डिक्लेयर कर दी गई है। जी हाँ, तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर डेट शीट आ चुकी है, जिसके अनुसार आपके जो प्रैक्टिकल है 12 सितंबर से शुरू हो जाते हैं। और जल्दी यहाँ पे हमारा अपना जो है प्रैक्टिकल लेकर हॉल टिकट भी आने वाला है और भी कई सारे जरूरी अपडेट आने वाले हैं। तो दोस्तों अब आप पूरा तैयार हो जाइए क्योंकि आपके जो प्रैक्टिकल है 12 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। और प्रैक्टिकल को लेकर कैसे क्या होगा इसको लेके मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। और प्रैक्टिकल को लेकर जो डेट आई थी उसको लेकर रिव्यू में वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आपको अपना हमारे चैनल की वीडियो लिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिसको देखकर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और कई सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं आज की संडे वीडियो। आपके सवाल हमारे जवाब। पहला सवाल जो कि बनता है मंगेश जैन गेमिंग, और इनका सवाल बनता है सर थ्योरी डेट शीट कब तक आएगी और लगभग क्लास 12 के एग्जाम सेकंड वीक अक्टूबर से होंगे। तो यहाँ आपके अपना थ्योरी डेट शीट जो है अपना इस महीने पूरी पूरी आने की उम्मीद है। हो सकता है कि 15-20 सितंबर के आसपास में आपके अपना थ्योरी एग्जाम को लेकर डेट शीट आ जाए। और दोस्तों जैसे आपके थ्योरी एग्जाम को लेकर डेट शीट आती है तो उसकी जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले आपको मिलेगी, क्योंकि एनएस में कोई भी अपडेट आता है तो उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले पता चलती है। जैसे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में जानकारी सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिली, वैसे थ्योरी एग्जाम को लेकर आपके होल्ड टिकटों को लेकर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही आपको मिलेगी। इससे ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखिएगा। और आपके जो थ्योरी एग्ज़ाम है जो कि अपना अक्टूबर के फर्स्ट वीक से अपने स्टार्ट हो सकते हैं। तो जो भी होगा उसके बारे में जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। और ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि बनता है हमारा अपना प्रिंस विजय, और इनका सवाल बनता है सर योगा में प्रैक्टिकल फाइल के अलावा वाइवा में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर जी, रिप्लाई में। तो यहाँ देखा जाए कि ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि वाइवा में आपसे ये सवाल पूछा जाए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। वो टीचर के अपना ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछना चाहे। तो आपको जो भी सब्जेक्ट होगा तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपसे क्या पूछा जाए। और जो भी आपसे सवाल पूछा जाए तो अगर आपको उसका आंसर पता है तो उसका जवाब सही दीजिएगा, अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है तो गलत जवाब मत दीजिएगा। आप उनसे कह सकते हैं कि मुझे इस सवाल जवाब नहीं पता है, आप मुझसे दूसरा सवाल पूछ सकते हैं। तो गलत जवाब देने से अच्छा है कि आप अपना उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछने के लिए कहिएगा। और ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है मुस्कान झा, और इनका सवाल बनता है सर मैंने एनओएस में एडमिशन करवाया था तो फीस पे करने के अब ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ बता दीजिए सर प्लीज़। तो यहाँ देखा जाए कि आपका सवाल समझ गया होगा कि आपने अपना एनएस में अपना एडमिशन कराया था, अब आपका जो फ़ीस पे करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसमें आपका कुछ ना कुछ हो सकता है कि डिटेल मिसिंग हो, या आपका जो स्ट्रीम चेंज हो गया हो, या ऐसा कुछ और दिक्कत वगैरह हो। तो इसके लिए आप हमारे अनवर सर से अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अनवर सर आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर देंगे। और इसके अलावा अपना एनएस के हेड ऑफिस जाके भी अपना इसके बारे में पता कर सकते हैं। यानी कुल मिला के आपको उसमें कुछ ना कुछ रहता है, तभी आपके अपना उसमें पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो कि बनता है हमारा अपना समी, और इनका सवाल बनता है मेरा डाटा एंट्री 632 है, क्या पीसी पे क्लासेस लेना ज़रूरी है? क्लासेस नहीं लेने से मार्क्स में फ़र्क पड़ेगा क्या? तो यहाँ आपका अगर सब्जेक्ट अपना डाटा एंट्री 632 है, या कोई भी आपका अपना वोकेशनल सब्जेक्ट है, चाहे क्लास 10th कि चाहे क्लास 12th, अगर आपका अपना कोई वोकेशनल सब्जेक्ट है, तो उस वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए आपको पीसीबी क्लासेस लेना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर अगर पीसीबी क्लासेस नहीं लेते हैं, तो ऐसे में आपको वोकेशनल सब्जेक्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें ना तो आपके असाइनमेंट होते हैं, ना उसमें पीसीबी क्लासेस लेना ज़रूरी है, बस आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है मनीष कुमार, और इनका सवाल बनता है सर मैंने पब्लिक एग्जामिनेशन फीस पे नहीं की है, सर पोर्टल बंद हो चुका है, क्या सर मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं दे सकती हूँ? तो यहाँ अगर अभी आपने अपने एग्ज़ाम फीस पे नहीं करी है, किसी वजह से एग्ज़ाम फीस पे नहीं कर पाए हैं, अभी हमारा अपना सितंबर अक्टूबर 2025 एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम फीस पे नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो यहाँ पर आप अपना नवंबर दिसंबर के मंथ में अपने एग्ज़ाम फीस पे करके अप्रैल 2026 में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है गेमर, और इनका सवाल बनता है सर क्या मैं अपने स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 को स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 में चेंज कर सकता हूँ आफ्टर 15 सितंबर?
तो यहाँ पे अपने स्ट्रीम शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपना कर सकते हैं। बस ये है कि आपको अपना इंस्टॉल लॉगिन करना पड़ेगा। इंस्टॉल लॉगिन करने के बाद में वहाँ पर आपको अपना ऑप्शन सारे मिल जाते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। ई-सर्विस है, बाकी दूसरे और भी ऑप्शन हैं, तो जिसके ज़रिए अपना स्ट्रीम है, सब्जेक्ट है, ये अपना टीओसी है, ये जो भी अपना करना चाहते हैं, अपना कर सकते हैं। और ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है मनोज शाह, और उनका सवाल बनता है, सर मैंने 2025 जुलाई मंथ को 12th में एडमिशन लिया है, उसके प्रैक्टिकल और असाइनमेंट कब होंगे? तो यहाँ पर आपने अपना जो है कि जुलाई 2025 में आपने क्लास और 12th में अपना एडमिशन लिया है, तो ऐसे में आपकी अपना एग्ज़ाम फ़ीस है, जो कि नवंबर-दिसंबर के मंथ में जाएगी। आपका असाइनमेंट है, जो कि दिसंबर-जनवरी के मंथ में जाएँगे, और आपकी जो प्रैक्टिकल है, मार्च 2026 में होएँगे, और आपके अपना थ्योरी एग्ज़ाम है, जो कि अपना अप्रैल से शुरू हो जाएगा 2026 में। तो ये आपका बनता है थोड़ा-सा शेड्यूल। बाकी आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, तो आपको अपना टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे में अपना अगला सवाल, जो कि हमारा बनता है आकाश, और इनका सवाल बनता है, सर मैंने अप्रैल में एनोस बोर्ड से 10th क्लास पास किया है और डायरेक्ट क्लास 12th में एडमिशन लिया है, तो मैं गैप ईयर में एग्ज़ाम दूँगा। राइट सर। मेरी क्लास 12th 2027 में कंप्लीट होगी, तो सर मार्कशीट पर कौन-सा सेशन लिखा आएगा, 2026 या 2027? तो यहाँ पर आपका अपना, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपने अपना अभी 10th पास अपना करा है और 12th क्लास में अपना एडमिशन ले लिया है, तो जिस सेशन में आप अपना क्लास 12th अपना कंप्लीट करेंगे, तो वो सेशन आपको माना जाएगा। चाहे आपका जो है 2027 हो, 28 हो, 29 हो, जो भी हो, तो जिस सेशन में आपकी क्लास 12th अपना पूरी हो जाती है, तो वो आपका सेशन माना जाएगा, और 2026 आपका जो है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी आपने अपना 2025 में अपना क्लास 10th पास करी है, तो ऐसे में क्लास 12th का सेशन 2026 नहीं हो सकता है। और ऐसे में अपना अगला सवाल, जो कि हमारा बनता है एनके 873, और इनका सवाल बनता है, सर जिन विद्यार्थियों ने जून-जुलाई में एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं, केवल वही सितंबर में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होगा ना? क्योंकि मैंने अपना फॉर्म व्यक्तिगत कारण से नहीं भर पाए थे। मैं मार्च 2026 में होने वाली परीक्षा में शामिल होना चाहता हूँ, कृपया बताइएगा। तो जस्ट जैसे ही मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी वजह से अपना एग्ज़ाम सितंबर-अक्टूबर 2025 में एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे में नवंबर-दिसंबर के महीने में एग्ज़ाम फीस जाएगी। तो तब अपने एग्ज़ाम फ़ीस पे करके आप अपना मार्च-अप्रैल 2026 में एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि बाकी आपके जैसे जो भी अपना असाइनमेंट है, तो वो भी अपना सबमिट कर दीजिएगा। प्रैक्टिकल फाइल है, वो अपने बना के रख लीजिएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। क्योंकि एनएस में एडमिशन लेने के बाद में वो एडमिशन आपका 5 साल तक वैलिड होता है। तो यानी कि आपको 5 साल दिए जाते हैं कि आप क्लास 10th है, क्लास 12th है, अपना पास हो सके। अगर आप उन 5 सालों में भी अपना क्लास 10th है या क्लास 12th है, पास नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में आपको फिर दोबारा अपना न्यू एडमिशन आपको लेना होता है। और ऐसे में अपना अगला सवाल, जो कि हमारा बनता है एवरीडे विद निखिल, और इनका सवाल बनता है, सर वहाँ पर क्या क्वेश्चन देंगे लिखने को प्रैक्टिकल का? तो यहाँ देखा जाए कि जो आप प्रैक्टिकल देने जाएँगे, तो पेंटिंग प्रैक्टिकल में आपसे अपना कुछ ड्राइंग वगैरह बनवाई जाएगी, जिसमें आपको अपने कलर्स वगैरह लेके जाने होंगे। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें आपसे कुछ ना कुछ लिखवाया जाता है। तो बोर्ड पर आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएँगे। बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें आपको चॉइस भी मिलेगी कि आप उनमें से कुछ क्वेश्चन कर सकें। तो हर प्रैक्टिकल सेंटर पर सेम क्वेश्चन ऐसे ज़रूरी नहीं है। जितने भी हमारा प्रैक्टिकल सेंटर होते हैं, तो वहाँ पे अपना टीचर ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना क्या क्वेश्चन अपना पूछे, उनसे क्या करवाए। तो हर प्रैक्टिकल सेंटर पर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो सेम नहीं होते हैं। कुछ हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली सेम नहीं होते हैं। और ऐसे में आपका अगला सवाल, जो कि हमारा बनता है जूही पाल, और इनका सवाल बनता है, अक्टूबर एग्ज़ाम थे बट फीस सबमिट नहीं कर पाई, तो अप्रैल एग्ज़ाम दे सकते हो, तो मुझे एडमिशन फ़ीस भी देनी पड़ेगी फिर से। तो यहाँ पर आपको दोबारा एडमिशन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको अपना एग्ज़ाम फ़ीस देनी होगी। तो नवंबर-दिसंबर के महीने में अपने एग्ज़ाम फ़ीस पे करिएगा, और आप अपना अप्रैल 2026 में एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको दोबारा एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे में अपना अगला सवाल, जो कि हमारा बनता है गौरी शंकर रायकर, और उनका सवाल बनता है, सर एनएस 12th के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है सर, होती है क्या? तो यह क्लास 12th में आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ वही मानी जाती है जो क्लास 10th में होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अपना जो 10th 12th जो भी डॉक्यूमेंट है वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे में अपना अगला सवाल, जो कि हमारा बनता है पूर्वी कश्यप, और उनका सवाल बनता है, सर सीबीएसई का जैसे नहीं होती क्या बुक्स एनोस की? तो यहाँ बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पे एनोस की जो बुक्स होती है, सीबीएसई बुक्स होती है, काफ़ी अलग होती है। तो एनोस में ऐसे कई सारे सब्जेक्ट है, जिसके लिए आपको एनओसी बुक्स ही अपने पढ़नी पड़ेगी, तभी आप उस सब्जेक्ट को अपना पास हो सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि सीबीएसई या अदर बोर्ड की बुक्स पढ़ लेंगे और एनएस का एग्ज़ाम देंगे, अब पास हो जाएगा, तो ऐसा मुश्किल है। और ऐसे में अपना अगला सवाल, जो कि हमारा बनता है विशाल यादव, और इनका सवाल बनता है,
सर टीओसी के लिए मार्कशीट कब भेजना होता है हेडक्वार्टर? तो यहाँ पर आपने अपने टीओसी को लेके अपना एडमिशन लिया है, तो यहाँ पर आपको अपना करना क्या है कि अगर आपने स्ट्रीम 2 से अपना एडमिशन लिया है, तो ऐसे में आपका अपना एडमिशन हो जाने के बाद में वहाँ पर आपका एडमिशन फॉर्म आ जाता है, जिसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल कर और उसके साथ में आपको अपनी ओरिजिनल फिर मार्कशीट आपको अपना जो सबमिट करनी होती है अपने अपने एनएसए हेड ऑफिस। अगर आपने स्ट्रीम 1 से अपना एडमिशन लिया है और अपना उसमें आपका अपना बनता है ट्यूसडे बनता है, तो ऐसे में आईडी कार्ड आने बाद में आप अपना उस मार्कशीट को अपना सबमिट कर सकते हैं अपने हेड ऑफिस। और मेरा सजेशन यही है कि आप अपना बाय हैंड सबमिट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। और ऐसे में आपका अगला सवाल जो कि हमारा बनता है सैमिक जायसवाल और उनका सवाल बनता है, सर एनएस क्लास 2024 में फर्स्ट अटेम्प्ट किया और मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल में 9 और थ्योरी में 2 मार्क्स आया और एसवाईसी दिखा रहा है। तो क्या अक्टूबर सेशन 2025 रीअपियरिंग एग्जाम में 2450 फीस लिया मैथमेटिक्स का ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस ₹70 था, तो प्रैक्टिकल में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देना है क्या? तो यहाँ पर देखा जाए जैसे आप अपना कह रहे हैं कि आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, क्लास और 10th का सब्जेक्ट है, जिसमें आपका एसवाईसी आया है, तो ऐसे में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आपको देना है। हाँ, ये है कि अगर अपना प्रैक्टिकल नहीं दे पाते हैं और थ्योरी से ही अगर पासिंग मार्क्स ले आते हैं, तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। क्योंकि क्लास और 10th में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कंपल्सरी नहीं है। अगर आप किसी भी एक को यानी कि थ्योरी या प्रैक्टिकल कैसे भी करके अगर 33 या से ज़्यादा ले आए, तो भी आपको क्लास और 10th में पास कर दिया जाता है। तो क्लास और 12th में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में सेपरेटली पास होना ज़रूरी होता है। और ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है सुनील सैनी और इनका सवाल बनता है, सर मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। सब्जेक्ट होम साइंस का प्रैक्टिकल कौन से दिन में आएगा? तो अभी हमारा अपना प्रैक्टिकल लेकर हॉल टिकट आएगा और जैसे हॉल टिकट आता है, तो हॉल टिकट आते ही आपको अपना जाना है प्रैक्टिकल सेंटर। वहाँ आपकी लगी होगी लिस्ट, उस लिस्ट के हिसाब से आपको अपना प्रैक्टिकल देना है। और ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्यूस्ट मॉड और इनका सवाल बनता है, सर मेरे को कल एनओएस अड्डा मैसेज किया आप कहीं कल ही प्रैक्टिकल सबमिट आपको वाइवा नहीं देना। बहुत यूट्यूबर पर सर बोलता है कि वाइवा होगा, कन्फ्यूजन है, होगा कि नहीं होगा वाइवा सर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कह देना चाहता हूँ कि आपको कहीं भी अपना किसी भी व्यक्ति को पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि आपका जो प्रैक्टिकल सेंटर है, थ्योरी सेंटर है, तो कहीं भी आपको अपना कोई भी पैसा नहीं देना है। जी हाँ, ये हो सकता है कि वहाँ के जो भी अपना टीचर्स हैं, वो आपको डराए, आपको लालच दे या आपके प्रैक्टिकल में जानबूझ के कमी निकाले और आपसे पैसे की डिमांड करे, तो आपको पैसा नहीं देना है। और दूसरा यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वाइवा, तो वाइवा डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रैक्टिकल में वाइवा हो, कई बार प्रैक्टिकल में वाइवा नहीं भी होता है। तो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि आपका वाइवा ले या ना ले। और वाइवा में क्या क्वेश्चन पूछे, वो भी टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेन ज़रूरी होता है आपका प्रैक्टिकल में लिखना। और ऐसे में अगला सवाल जो कि हमारा बनता है निकेश बहादुर और इनका सवाल बनता है, सर और सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाइए। तो यहाँ आपके जो भी सब्जेक्ट है तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट को लेके मैं वीडियो बना चुका हूँ। आपके क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन मैं वो भी बना चुका हूँ और चैप्टर वाइज नोट्स वाइज वो भी मैं वीडियो बना चुका हूँ और वो सारी सारी वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिससे तैयारी करके आप अपने पास होने का पक्का कर सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज के संडे वीडियो में मैंने आपके कई सारे सवालों के जवाबों को बताने की कोशिश करी है, देने की कोशिश करी है और हो सकता है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ हो। और दोस्तों आने समय कोई भी अपडेट आता है तो उसकी जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। और आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप हमें अपना कमेंट कर सकते हैं। तो उन सभी सवालों के जवाब के साथ मैं मिलता हूँ अगले संडे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले संडे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।